हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारे जो बच्चे हैं, चाहे ये जो वीडियो पेरेंट्स देख रहे हो या स्टूडेंट्स देख रहे हो, ये वीडियो मैंने दोनों को ही ध्यान में रखकर बना रही हूँ। मेनली है आज की जनरेशन में, यानी कि जो आज हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, और ये बच्चे से कहने का मीन्स है मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो भी एट प्रेजेंट में हम कहें तो थर्ड स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे होते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल फिफ्थ स्टैंडर्ड, ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर 9 to 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के साथ भी देखी है। कि हमारा जो बच्चा हैगा, मेनली देखते हैं हम कि एक ही क्लास में 30, 40, 50 बच्चों के स्ट्रेंथ होती है, मतलब मैक्स टू मैक्स मतलब 40 तो होती ही है, ठीक है। लेकिन होता क्या हैगा कि उसी एक क्लास में कोई एक सिंगल अगर टीचर जो पढ़ाता है तो उसी का पढ़ाया हुआ बच्चा 80 स्कोर करता है, कोई 90 स्कोर करता है, कोई 30 स्कोर करता है, और कोई शायद उससे भी नीचे जाता है। मेनली प्रॉब्लम किस में है? टीचर में, स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में, किस में? आई थिंक सभी का अपना एक अलग अलग नज़रिया, अलग अलग सोच, ये सारी चीज़ें रही होंगी। मैं यहाँ पे जो बात करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाली हूँ स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चा एक जैसे समझ नहीं रखता है, हर बच्चे को ईजिली चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और जो टीचर होंगे वो मेरी बात से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि बच्चे को जब आप देखेंगे कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं तो वो वॉच आपको प्रॉपरली करता है, पर उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आप अगर उससे पूछेंगे कि बेटा इसको एक्सप्लेन कीजिए, अभी मैंने जस्ट क्या सिखाया है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि बहुत अच्छे से आपको जवाब दे देंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको पता होगा पर फिर भी वो अपनी बातों को सामने नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं मैं ये बता रही हूँ आपको, ये चीज़ें क्लासों में देखी जाती हैं, इंस्टीट्यूट में भी हम देखते हैं, क्लासों में भी देखते हैं, और मेनली हम घर पे भी देखते हैं। आज मैं जो बात करने वाली हूँ, मैं केवल बच्चों की प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करने वाली हूँ कि बच्चा जो है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, कि वो समझ नहीं पा रहा है, कि वो समझना ही नहीं चाहता है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बेसिकली प्रॉब्लम होती है कि एक वो होता है कि बच्चा पढ़ना तो चाहता है पर उसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और एक वो होता है कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, ठीक है। अब उसके कई रीज़न होते हैं, बेसिकली रीज़न। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो पहला मैंने लिया हैगा कि क्या बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मेरा आज का पहला एक जो मेन है वो टॉपिक है कि बच्चा पढ़ने में तभी इंटरेस्ट लेगा जब आपका बच्चा उस स्टडी में इंटरेस्टेड हो तो ही लेगा। आप चाहें तो बच्चे को 1 आवर्स, हाफ आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स खूब कॉपी किताबें लेके बिठा दीजिए। मेनली हम जब स्कूल में इन चीज़ों को देखते हैं, बिकॉज मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ, इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाती हूँ, तो मैंने जनरली सभी बच्चों को टैकल किया है। तो मैं जानती हूँ कि बच्चों की मेंटेलिटी किस जनरेशन, किस एज के जो बच्चे होते हैं वो किस टाइप के नॉटी होते हैं, या किस टाइप की उनकी माइंड थिंकिंग होती है, कैसे उनके एक्सक्यूजेज होते होंगे। तो मेनली जो छोटे बच्चे होते हैं, जो थर्ड स्टैंडर्ड के और जो सेकंड स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, वो थोड़े से मूडी बच्चे होते हैं। मूडी मीन्स अगर हम बात करते हैं कि अगर उनका इंटरेस्ट है पढ़ने में तो ही आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज वो आपको लुक देंगे पूरा प्रॉपर कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, पर हम ये श्योर नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो पढ़ ही रहे हैं। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा एज अ टीचर और एज अ पेरेंट्स कि बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे है। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग है। उसके लिए सबसे पहले आपको बोलते हैं कि स्टडी का माहौल होना चाहिए, पर कई पेरेंट्स ये भी कह जाते हैं अरे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो वो तो कैसे भी माहौल में पढ़ जाते हैं, वो तो आप देखिए कि गरीब जो बच्चा होता है वो पढ़ के आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर बन गया। ये सही है, आपका जो कहना है वो अपनी जगह सही है कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी पढ़ लेता है, पर क्या हम उस बच्चे को, जिस बच्चे को आज सही और गलत का नॉलेज तक नहीं है, जिसे अपने अच्छे और बुरे का नॉलेज तक नहीं है, उसे सिर्फ हम इतनी सी बात कहकर टाल सकते हैं कि अगर तुम्हारा पढ़ने में इंटरेस्ट होगा तो तुम कहीं पे भी पढ़ लोगे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो आईसीएसई या सीबीएसई स्कूल हो। मेनली अगर हम देखें तो आज एनसीईआरटी जो है वो स्टार्ट हो गया हैगा।
सिलेबस। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली बच्चा जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अगर है मतलब, तो अगर स्टेट बोर्ड में है तो बेसिक सी बात है कि स्टेट बोर्ड के अंदर सीबीएसई के अंदर भी है, तो उनकी जो मेथड है पढ़ाने की, या हम कह सकते हैं जो चीज़ें हैं पढ़ने की, टॉपिक सेम है। हाँ, ये हो सकता है कि लेवल उनका बहुत डिफरेंट होता है और लैंग्वेज उनकी डिफरेंट हो जाती है, अदरवाइज टॉपिक सिमिलर ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम अपने उस बात पे कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे। अभी हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कैसे लेके आए। तो मेनली हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चा जब आपका पढ़ रहा है, आप अगर सोचे कि मैं क्लास में बैठी हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं बच्चों से खुद कोई और टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ लिखवाते रह रही हूँ, या तो मैं सिर्फ बोलते रह रही हूँ, एक्सप्लेन करती रह रही हूँ, पर बच्चा अगर कुछ मुझसे पूछना चाहता है या कुछ कहना चाहता है तो मैं उसको डांट के, चिल्ला के या पनिश करके इस तरीके से मैं उसको चुप करा के बैठा दूं, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे, छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे। हाँ, बड़े बच्चे में आप ये डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटे बच्चों में भी होना चाहिए। पर छोटा बच्चा जब तक टीचर से फ्रैंक नहीं होता है, जब तक उसकी बॉन्डिंग टीचर के साथ नहीं बनती है, तब तक वो अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी टीचर को नहीं बताएगा। और यही चीज़ मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो होते हैं, आप ये मान के चलिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं या कम एजुकेटेड हैं, उनको ये राइट्स नहीं है कि उनका जो बच्चा है वो एक अच्छी एजुकेशन ले, या वो ये कह के सिर्फ अपनी बात को टाल दे कि नहीं यार मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इसके स्कूल की फीस भर सकती हूँ। क्योंकि पीटीएम जब हमारे स्कूलों में होती है तो ये चीज़ मैं बहुत सुनती हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं कि मैं फ़ीस भर तो देता हूँ, मैं इसके स्कूल की फ़ीस भरता हूँ, मैं इसकी कोचिंग की फ़ीस भरता हूँ, इसको जो चाहिए मैं ला के देता हूँ, मैं और क्या करूँ। और क्या करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चे को जो सबसे ज़्यादा देना चाहिए वो है आपका टाइम। आप चाहे ना ही एजुकेटेड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर क्या आप अपने आप से पूछिए कि आप जब घर पे जाते हैं, चाहे मदर हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो फादर हो, क्या कभी इत्मीनान से बैठ के अपने मोबाइल को साइड में रखकर, अपने काम को साइड में रखकर आप अपने बच्चे से 10 मिनट बात भी करते हैं? आप 10 से 15 मिनट उससे टाइम भी देते हैं कि आप उससे ये पूछते हो उसकी स्टडी से रिलेटेड कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, आज किस टीचर ने क्या कहा, आज स्कूल में किस किस सब्जेक्ट के बारे में तुमको बताया गया, अच्छा आज स्कूल में आपने क्या सीखा नया, है ना। तो ये चीज़ें जो ऐसी होती है ना, बच्चा, अब जब बच्चे से आप पूछेंगे कि स्टडी से रिलेटेड, है ना, तो बच्चा ये भी जानेगा कि नहीं यार मुझे तो याद ही नहीं है कि क्या पढ़ाया गया, या फिर मुझे याद है, तो उसे बताने में भी इंटरेस्ट आएगा, वो उन चीज़ों को रिमाइंड भी करेगा, वो उन चीज़ों के बारे में सोचेगा भी सही, है ना। और फिर एज अ पेरेंट्स आप उससे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अच्छा ऐसा बताया तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आज आपके स्कूल में जो चीज़ें सिखाई गई थी उससे आपने क्या सीखा। नॉर्मल ये चीज़ें हैं, तो इससे हमारा नॉलेज बढ़े या नहीं बढ़े वो मैटर नहीं करता है, पर इससे ये ज़रूर होगा कि एक तो बच्चा आपसे कनेक्ट होगा। पेरेंट्स भी ये बात जानते हैं कि जो पहली जनरेशन के, जो इससे पहले बच्चे हुआ करते थे, वो अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड होते थे, जबकि वो हम बात करें तो जितना आज बच्चे पेरेंट्स को बोल जाते हैं या कह जाते हैं, डिमांड कर जाते हैं, उतने हमारी जनरेशन के, हम अपनी जनरेशन की बात करें तो बच्चे नहीं बोल पाते थे, पर फिर भी वो रिस्पेक्ट कहीं गुना ज़्यादा करते थे, वो बहुत कनेक्ट फील करते थे। रीज़न ये होता था कि क्योंकि हम वक्त देते थे। आज हमने जो अपना वक्त है वो किसको दे दिया है, पूरा का पूरा मोबाइल को दे दिया, और फिर हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा जो है वो केवल स्टडी करें। तो पहली प्रॉब्लम तो मुझे ऐसा लगता है कि ये होती है कि चाहे पेरेंट्स हो और चाहे टीचर हो, टीचर का दूसरा काम ये होता है कि भाई आप कोर्स के अकॉर्डिंग मत भागिए। आप अगर ये सोचे कि नहीं सिर्फ मुझे कोर्स ही कंप्लीट करवाना है, मुझे पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है, मैं तो पेपर बनाना है, मानते हैं ये बर्डन हमारे ऊपर होता है, मेरे ऊपर भी है, मैं भी एक पीजीटी टीचर हूँ मैथ्स की, वो मेरे ऊपर है। और मैं खुद देखती हूँ, कई बार मैं जाके अपने डायरेक्टर सर से भी कई बार बोलती हूँ, सर इस बार जो इस ईयर के जो बच्चे आए हैं वो बिल्कुल ही पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि मैं उनको कैसे इंटरेस्ट लूँ। और जो कुछ बच्चे होते भी हैं पढ़ने में, तो शायद जो ये यूट्यूब की मैं बात करूं, जो कि मैं खुद भी बना रही हूँ वीडियो, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये चीज़ गलत है, पर ये चीज़ कितनी सही और कितनी गलत है, इम्पोर्टेंस किसको कहाँ देनी चाहिए, ये बच्चे ने क्या सीखा है, क्या जाना है, ये चीज़ आज बहुत वैल्यू करती है। ठीक है, तो ये चीज़ टीचर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, जो आपने 1 दिन 2 दिन पहले या 1 वीक या 2 मंथ पहले जितना भी बच्चे को पढ़ाया, क्या वो उस बच्चे को आया है,
और यहाँ पे सिंगल बच्चे की नहीं, मैं सभी बच्चों की बात कर रही हूँ। मैं जब मैथ्स पढ़ाती हूँ तो मैं ये चीज़ बहुत नोटिस करती हूँ कि अब मैं फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए 10th में किसी बच्चे को सेकेंड यूनिट का पढ़ा रही हूँ या जिस कोई भी इक्वेशन पढ़ा रही हूँ और कोई भी सॉल्यूशन समझा रही हूँ। अब समझाना तो तब मेरा मैटर करेगा, पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चा उस क्वेश्चन को समझ भी पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। कई बार ये भी देखा जाता है कि बच्चा क्लास में तो बहुत फटाफट जवाब देता हैगा, पर जब उसके सॉल्यूशन करने की या उसके आंसर देने की या लिखने की बारी आती है तो बच्चा कर ही नहीं पाता है, या लिखता है तो वो कोई किसी और चीज़ का कॉन्सेप्ट किसी और चीज़ में और किसी और क्वेश्चन का आंसर किसी और में लिख के आ जाता है, या बच्चा लिखता भी है तो उसके लिखने में बहुत ही अशुद्धियाँ हैं। तो ये बहुत सारे मतलब चीज़ों को फेस करना पड़ता है ना। और सबसे आज की जो जनरेशन है जो मैं देख रही हूँ इन बच्चों को, इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा फोकस्ड ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्लास में क्या हो रहा है या टीचर क्या कह रहा है, कि टीचर को जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंस है या नहीं है। अब ये भी है कि भाई क्यों नहीं है, कि बच्चा 6 घंटे स्कूल में बैठ रहा है तो वो कर क्या रहा है, उसको क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं सुनना चाह रहा है हमें। तो उसकी चीज़ों को भी मैंने कई बार नोटिस किया है, टीचरों से भी बात की है, खुद बच्चों से भी बात की है। मुझे इस फील्ड के अंदर लगभग 14 to 15 ईयर हो गए हैं। मैंने बच्चों को 3rd 4th से लेके आज मैं 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हूँ। तो दैट्स वाई मैं उन सारी प्रॉब्लम को, जो छोटे बच्चे और जो बड़े बच्चों की मेंटलिटी होती है, उन सभी को मैं बहुत अच्छे से समझती भी हूँ और समझना भी चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं समझ चुकी रही, मुझे बहुत सब कुछ पता है, पर जितनी बार जिन बच्चों से मैं नई बात करती हूँ कुछ नया ही सीखने को, नया ही जानने को मिलता है कि उनके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज से पॉइंट्स ही आपके सामने रखना चाह रही हूँ। तो ये जो वीडियो बनाने का मेन मोटिव है, या बनाऊंगी अब मैं ये वीडियो इस टाइप के, वो सिर्फ ये है कि बच्चे, पेरेंट्स और हम टीचर, हम मिलके एजुकेशंस को ये देखें कि बच्चा किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, टीचर किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और हम ये अपने सॉल्यूशन रख सकें। मतलब सिर्फ मैं ही नहीं कि भाई मैं ही ये बात बोलूँ, आप बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, बताइए कि आपका बच्चा किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और मैं अब उस बात को इस वीडियो के थ्रू वीक टू वीक रखूंगी, और आप लोगों के जो भी सजेशन होंगे वो मैं लिख कर और एक्सप्लेन कर कर इस वीडियो के थ्रू ज़रूर बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचरों तक पहुंचाना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि टीचर्स भी कुछ ऐसे सजेशन दें जिससे मैं खुद भी, जहाँ तक मैं पढ़ाती हूँ जिन बच्चों को, मैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, कुछ उनमें कुछ बेहतर सुधार कर सकूँ। क्योंकि हाँ, ये बात तो सच है कि हम जहाँ तक रहते हैं हम वहाँ तक एक लिमिटेशन तक चीज़ों को सुधार सकते हैं, पर ये भी बात सच है कि लिमिटेशंस टीचिंग की, या हम एक ऐसे फील्ड में हैं जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन नहीं है से मतलब, अगर मैं बात करूँ कि हम जितना चाहें उतना, आज YouTube एक ऐसा ज़रिया बन गया है, या ऑनलाइन चीज़ें एक ऐसा ज़रिया बन गई है जिसके थ्रू हम जितना चाहें उतना बच्चों को और पेरेंट्स से, लोगों से जुड़ सकते हैं। और अगर जुड़ ही सकते हैं तो क्यों ना हम उनके फ्यूचर को ब्राइट करने का जो है वो काम करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा वीडियो जो बनाने का मेन मोटिव जो स्टार्ट मैंने किया है वो यही एक किया है। हर बार सोचती थी कि कुछ पढ़ाई के वीडियो बनाऊं, कुछ पढ़ाई को लेके बनाऊं, आज मैं ये टॉपिक पढ़ा देती हूँ, पर हकीकत तो ये है कि आज हम देखें तो यूट्यूब में, ऑनलाइन टीचिंग में बहुत से लोग हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आई थिंक आज मेरे पढ़ाने से मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ बहुत चेंजेस हो जाएगा। मैं ट्राई करना चाहूँगी एक बार फिर से ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए, या उनकी बेसिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पर मेन जो मैं अब स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मेरा मेन मोटिव बस अब ये रहेगा कि मैं बच्चों को समझ सकूँ और बच्चों की प्रॉब्लम को लोगों तक पहुंचा सकूं, और पेरेंट्स की प्रॉब्लम, एक टीचर की प्रॉब्लम, कि भाई हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं आती। जो बच्चा उनके साथ क्या रहता है कि वो बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे वही जाएंगे, वही पढ़ेंगे, नहीं इंटरेस्टेड है देन वो अपना टाइम, अपनी मनी वहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। होता क्या है, 10th और 12th स्टैंडर्ड तक अगर आप पेरेंट्स से, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात करूँ, जैसे कि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ,
तो बिकॉज मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, तो पेरेंट्स का यही थिंकिंग होता है, अरे कुछ भी नहीं हो तो क्या है, 12वीं तो पास करना है ना, कम से कम क्यों करना है, किस लिए करना है, वो मैटर नहीं करता हैगा, बस 12वीं पास करना है। सबकी अलग अलग थिंकिंग है। लड़कियों के अरे शादी करेंगे, लड़के वाले कहते हैं लड़की कितनी पढ़ी है, लड़की वाले कहते हैं लड़का कितना पढ़ा है। बस ये एक माइंड थिंकिंग भी रह जाती है, इसलिए वो बच्चों के कैसा पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, उनके लिए मैटर ही नहीं करता हैगा। तो ये माइंड थिंकिंग जब तक वो चेंज नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और टीचरों की, बिकॉज हम खूब एफर्ट देते हैं, बहुत एफर्ट देते हैं। कुछ टीचर्स तो इतने डेडिकेटेड होते हैं जिन्होंने शायद अपनी पूरी लाइफ जो है वो इसी टीचिंग को, इसी एजुकेशन को दे दी है, पर उसके बावजूद भी शायद मैं जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं वहाँ पे मुझसे कई सीनियर मैम हैं जिनको मैंने देखा है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। उनकी लैंग्वेज, उनका जो कह सकते हैं पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही उम्दा है। पर आज अगर मैं कहूँ, जब मैं ऑनलाइन चीज़ों को देखती हूँ, समझती हूँ, तो वही बच्चा जो क्लास में बैठा है वो उनसे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर वही बच्चा फिर जाके यूट्यूब पे सर्च करेगा, क्लासेस में सर्च करेगा और इन चीज़ों में सर्च करेगा, उसमें टाइम वेस्ट करेगा और पेरेंट्स से बोलेगा कि बिना फ़ोन के तो पढ़ाई होती नहीं है, देखिए आप। और वो चीज़, वो अपनी प्रॉब्लम उन्हीं मैम से या उन्हीं सर से वहीं पे नहीं पूछ रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है ये पता नहीं, समझ में नहीं आता है हम लोगों को। क्योंकि क्लासेस में अगर हम बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स सभी बच्चों के बीच में डांट देते, तो बच्चे को एक अपना सेल्फ ईगो होता है कि नहीं यार, सबके सामने मुझे कैसे डांट दिया है, मैं कैसे मतलब कि मेरा मजाक बनाएंगे, मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे लो तुम्हें इतना सा भी नहीं आता है। तो बहुत सारी एक अलग अलग रीजंस होते हैं। तो हम इन्हीं सभी रीजंस को लेके ये जो जर्नी है वो स्टार्ट करने वाले हैं। बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे अभी शायद कितनी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें आपके साथ रखनी हैं, वो तो मैं रखूँगी ही, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहती हूँ कि बच्चे भी अपनी प्रॉब्लम मुझ तक पहुँचाएँ और टीचर्स भी अपने सजेशन मुझे दें, पेरेंट्स भी बताएं कि उनके बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है।